चंद्रयान 3 के मिशन और एक सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद क्या होगा? सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल में क्यों भेजा गया और लैंडिंग पूरी होने के बाद क्या हुआ? आज हम ये सब एक्सप्लेन करने वाले हैं। इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3 ने हिस्ट्री बना दी एक सक्सेसफुल लैंडिंग करके लूनर सरफेस पर 24 अगस्त। उनके साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इंडिया दुनिया की एकमात्र ऐसी कंट्री बन गई जिसने ऐसा किया। तो एक रोवर जो कि मून को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा वो इस लैंडर से बाहर निकलेगा। जब चंद्रयान 3 ने अपना सफर शुरू किया जुलाई 14 को, तब हमने इसके बेसिक्स को एक्सप्लेन किया था अपनी वीडियो में। यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग का होना इस मिशन में इतना क्रूशल क्यों है, आखिर साउथ पोल पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है और लैंडिंग के बाद क्या होगा। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है और चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर क्यों लैंड किया। ISRO के मुताबिक इस मिशन का ऑब्जेक्टिव एक सेफ लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना था मून की सरफेस पर और डेमोन्स्ट्रेट करना था रोवर को जो कि मून की सरफेस को एक्सप्लोर करेगा और इन सीटू एक्सपेरिमेंट करने में मदद करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब सिंपली लैंड करना जेंटल और कंट्रोल्ड स्पीड में और जिससे स्पेस क्राफ्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे। अमिताभ घोष एक नासा के साइंटिस्ट मार्स के मिशन के लिए उन्होंने इसे ऐसे एक्सप्लेन किया। इमेजिन कीजिए एक स्पेस क्राफ्ट स्पेस में एरोप्लेन से 10 गुना ज्यादा तेज स्पीड से चल रहा हो। अगर उसको लैंड करना हो अर्थ पर कुछ ही मिनट्स में और मोर इम्पोर्टेंटली किसी भी इंसान के इंटरवेंशन के बिना, इसको ही हम सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। लैंडिंग साइट चंद्रयान 3 की मून के साउथ पोल पर 70 डिग्री लैटिट्यूड पर थी। जितने भी प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट थे उनको मून के इक्वेटर के पास लैंड करवाया जाता था क्योंकि वहां पे लैंड करना ज़्यादा इजी और सेफ था। वहां पर टेरेन्स और टेम्परेचर ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा टाइम तक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जा सकता था। सनलाइट भी प्रेजेंट होती है जिससे एक रेगुलर सप्लाई मिलती है एनर्जी की सोलर पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स को। पोलर रीजन्स जो हैं मून के वो डिफरेंट है। बहुत से पार्ट्स ऐसे भी है जहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती और उनका टेम्परेचर बिलो 230 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस वजह से वहां इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने में दिक्कत आती है। उसके अलावा वहां पे बड़े बड़े क्रेटर्स भी प्रेजेंट है। इसी वजह से जो पोलर रीजन्स है मून के वो अनएक्सप्लोर्ड है। एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर का मतलब जो भी चीज़ उस एरिया में जाएगी वो फ्रीज हो जाएगी बिना कुछ चेंज के। रॉक और सॉइल मून के नॉर्थ और साउथ पोल पर हमें सोलर सिस्टम का प्रूफ देती है। चंद्रयान 2 को भी प्लान किया गया था कि वो लैंड करेगा इसी रीजन में 2019 में, मगर ये सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब नहीं हो पाया और जैसे ही उसने सरफेस हिट किया उसका कांटेक्ट टूट गया। क्यों चंद्रयान 2 लैंड करने में असफल रहा, तब से क्या चेंजेस आई। एनालाइज करने पे पता चला कि चंद्रयान 2 में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में प्रॉब्लम थी। ISRO के चेयरपर्सन S सोमनाथ ने यह कहा कि करंट मिशन में चेंजेस उन्हीं फेलियर्स के बेसिस पे की गई हैं। उन्होंने कहा, हमने चंद्रयान 2 में जो सक्सेस बेस्ड डिज़ाइन बनाया था, हमने चंद्रयान 3 को फेलियर बेस्ड डिज़ाइन बनाया है। हम देखेंगे क्या खराबी हो सकती है और हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ चेंजेस जो की गई हैं जैसे कि चंद्रयान 2 का कंट्रोल जो लॉस्ट हुआ था 7.2 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ मून। लैंडर की स्पीड 580 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई थी जब वो क्रैश हुआ था। लैंडर्स में व्हील नहीं होते, इसमें स्लिट्स या लेग्स होती है जो कि सरफेस को टच करने के लिए बनाई जाती है। चंद्रयान 3 की लेग्स को स्ट्रेंथन किया गया है ताकि ये स्टेबलाइज हो पाए अगर इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड या 10 किलोमीटर पर आवर भी हो। लैंडिंग की साइड की रेंज को इंक्रीज किया गया है। इस बार चंद्रयान 2 में 500 मीटर इंटू 500 मीटर रखा गया था, पर इस बार 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर का एरिया लिया गया है ताकि सेफ लैंडिंग हो। चंद्रयान 3 के लैंडर के चारों तरफ सोलर पैनल्स लगाई गई है जबकि चंद्रयान 2 में 2 ही थी। ये इसलिए लगाई गई है ताकि लैंडर को कंटिन्यूसली सोलर पावर मिल सके और ये रॉन्ग डायरेक्शन में भी लैंड करे तब भी एटलीस्ट 2 साइड जो है वो सन की तरफ होंगी। चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड करने के लिए क्या चाहिए? क्रिटिकल टेक्निकल मैन्यूवर हो कि चंद्रयान 3 को परफॉर्म करना था। 23 अगस्त को जब ये अपनी आखिरी 15 मिनट में लैंड करने वाला था मून पर, वो था उसकी हाई स्पीड हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल में शिफ्ट करना ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो पाए। चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग के फेलियर के बाद के सिवान तब के चेयरमैन ISRO को 15 मिनट ऑफ टेरर बोला था
उनके लिए इसमें 4 फेजेस होती हैं। रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की स्पीड को रिड्यूस किया जाता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फ्रॉम ए रेंज ऑफ 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर की हाइट पर लूनर सरफेस से 0 तक लेके जाते हैं ताकि सेफ लैंडिंग हो डेजिग्नेटेड साइट पर। इसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है और कुछ ही टाइम लिमिट में। 7.42 किलोमीटर सरफेस से ऊपर लैंडर एटीट्यूड फेज में होता है। ये 10 सेकंड्स का होता है, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है व्हाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 3.48 किलोमीटर। फाइन ब्रेकिंग फेज, जो कि ऑलमोस्ट 175 सेकंड्स का होता है, जिसमें लैंडर फुली वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है। इसके बाद ये 28.52 किलोमीटर लैंडिंग साइट खिसक कर जाता है 800 से लेके 1000 मीटर के बीच में। इसकी नॉमिनल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। दोनों फेजेस एटीट्यूड होल्ड फेज और फाइन ब्रेकिंग फेज के बीच में चंद्रयान 2 का कंट्रोल हिल गया था और क्रैश हो गया था। टर्मिनल डिसेंट फाइनल स्टेज है जब स्पेसक्राफ्ट को टोटली सरफेस पर वर्टिकली लैंड करना होता है। चंद्रयान 3 के मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद क्या होगा? स्पेसक्राफ्ट अपने साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सपेरिमेंट लेके जाते हैं जिनको पेलोड्स कहा जाता है, जो कि ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करता है इसमें क्या हो रहा है। इस इंफॉर्मेशन को बाद में अर्थ पर भेजा जाता है ताकि इसकी स्टडी बाद में साइंटिस्ट करें। 6 पेलोड्स विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान सेम है पिछले मिशन जैसे। 4 साइंटिफिक पेलोड्स होंगे जो कि लूनर क्वेक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर सरफेस, चेंजेस इन प्लाज्मा नियर द सरफेस और एक पेसो एक्सपेरिमेंट जो कि हेल्प करता है एक्यूरेसी मेजर करने में डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और मून। चौथा पेलोड नासा की तरफ से है। इसमें 2 किस्म के पेलोड्स हैं। रोवर, जो कि डिज़ाइन किए गए हैं स्टडी करने के लिए केमिकल और मिनरल कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन को लूनर सॉइल और रॉक्स में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।